देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचे हैं। अब क्योंकि हवाई सर्वेक्षण उन्होंने अलग अलग इलाकों का किया। इस कार्यक्रम में आए साथी, आज आपके बीच में हम सभी आए हैं। हमें पता है कि जब बारिश होती है तो धौलपुर के हमारे राजाखेड़ा साइड में, हमारे इधर धौलपुर में भी, बाड़ी में, बसेड़ी में हमारे बारिश का नुकसान होता है। अभी मैं देख रहा था, देख करके आया था, हाईवे कटा हुआ है, उसका काम चल रहा है, वो बन रहा है। 2-3 दिन हाईवे भी बंद रहा। जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि राजाखेड़ा साइड में हमारे जैसे गांव हैं जो बिल्कुल चंबल के किनारे हैं, और हर साल उनको परेशानी आती है। जब जैसे ही चंबल का उफान आता है तो वो नीचे वाले घरों को छोड़ करके ऊपर जाते हैं। हम लगातार हमने देखा है, उनकी समस्या को भी हमने सुना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। दूसरा, राहत मंत्री जी ने बता ही दिया कि कहीं हमारी फसल में नुकसान हो, हमारा कोई घर में नुकसान हो, किसी तरह से हमारा घर अतिवृष्टि की वजह से हमारे घर ढह गया हो, या घर को नुकसान पहुंचा हो, हमारे किसी पशु को नुकसान पहुंचा हो, या अन्य कई नुकसान होते हैं जो बारिश के समय में होते हैं। हमने सभी जिला कलेक्टरों को उसी दिन बीसी के माध्यम से निर्देशित कर दिया कि हमारे किसान को कोई भी नुकसान हुआ हो, तुरंत उसकी रिपोर्ट बना करके भेजें। हमारे किसान की परेशानी हमारी परेशानी। हमने ये भी कहा है, कोई भी हमारी सरकारी बिल्डिंग हो, या हमारा विद्यालय हो, या हमारा चिकित्सालय हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, जिसको नुकसान पहुंचा है उसको भी आप बना करके सूची में उसको भी डालिए, जिससे कि उसकी भी हम मरम्मत लायक होगा तो मरम्मत करेंगे, अगर नहीं होगा तो नया बना करके उसको देंगे। ये भी हमने कहा है। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपके हर दुख में, दर्द में हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और जिस विश्वास के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। कई बार किसान के प्रति, युवा के प्रति, महिला के प्रति, मजदूर के प्रति लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं किसान के लिए अभी 3 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि डाली है ना। कितने लोगों के खाते में आगे बढ़ा, हाथ खड़ा करे ना, देख लिए। अब कोई कटा थोड़ी है उसमें से कोई पैसा, पूरा पूरा मिला है ना। पहले देखते थे आप, किसान सम्मान निधि तो थी नहीं, लेकिन कोई भी पैसा आता था उसमें कट लगता था, लेकिन अब कोई कट तो नहीं लगता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमने भी बढ़ाने का काम किया है। हमने भी 6,000 से 9,000 रुपए कर दिए हैं। वो किस्त भी आपको लगातार मिल रही है। आगे भी हम चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाने का काम करें। लगातार हमने 400 करोड़ रुपए आपको सहकारिता से हमने दिया है। हम गोपालन क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, जिससे किसी के यहाँ गाय भैंस नहीं है तो वो पहले रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है? कौशिक जी बताइए, यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है बताइए, यही कहते हैं। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दादा बताएगा, दादा क्या पूछते हैं? दादा दूध दही की पूछते हैं, दूध दही है क्या? दूध दही है, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना। तो इसीलिए हमने गोपालक क्रेडिट कार्ड दिया है, जिससे कोई भी दुख नहीं पाए कि उसको गाय भैंस नहीं है। गाय भैंस लीजिए आराम से और बच्चे को दूध पिलाइए। और हमने एक भी देखा है कि कुछ क्षेत्रों में दूध की डेयरी है,
दूध की डेयरियों पर दूध जाता है और हम देखते हैं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। ये एहसास हमको है। जब आप हमारी माता बहनें दूध की डेयरी पर जब गाय भैंस का दूध काट करके जब जाती हैं और वहां पहुंचती हैं डेयरी पर, और जब लीटर को भरती है, अगर लीटर कम पड़ जाता है तो पूरा का पूरा दूध नाप देती है। नापती है कि नहीं नापती? अगर कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी, घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो उसको उस बाल्टी को लेकर के आती है, उसमें थोड़ा पानी डालती है और उसको हिला करके और अपने बच्चे को संतुष्ट करती है कि बेटा यही दूध पी। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के अंदर वो और कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों को दूध से वंचित कर सकता है। खुद में आप अपने आप में 2 टाइम की सब्जी नहीं, वो 1 टाइम की सब्जी बना सकता है। वो चटनी से रोटी खा सकता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचता। और इसलिए हमने सोचा कि हमारे नौनिहाल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर नहीं हो, वो स्वस्थ हो, मस्त हो। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारे आने वाले बच्चों को हम 5 दिन दूध देंगे उनको, जिससे कि वो हष्ट पुष्ट रहे और उनको वहां दूध हो। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं बताना चाहूं, बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का किसान, हमारा मजदूर, हमारी बहनें, हमारा भाई अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। लगातार हम राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। लाड़ो योजना के माध्यम से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। बिना ब्याज का ऋण दे करके उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हमारे मजदूर की जो हमारी मजदूर भाई है उसको किसी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कैसे उसको जोड़ा जाए, जब वो अपना खुद का काम स्टार्ट करे, जिससे खुद को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़े। इसी तरह हमारे युवाओं को लगातार हम कह रहे हैं कि हमारे युवाओं, हमारी युवा बहन और भाई है, उनसे कहता हूं कि वो मेहनत करें, पढ़ें। हमने जो कहा था कि 1 साल के अंदर, क्योंकि जुलाई में कहा था, हमारा बजट जुलाई में आया था, ये जुलाई गया है, और इस जुलाई से उस जुलाई तक हमने 75,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है 1 साल के अंदर। और अभी अगले महीने और हो जाएगी। इसी महीने देने वाले थे, लेकिन अगले महीने दे रहे, अगले महीने और देने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, हम पूरी 1 लाख करके रहेंगे। हमने 1 लाख से ऊपर हमारी पाइपलाइन में चल रही है जो नियुक्तियां निकाली हैं, और 26,000 जिस दिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उस दिन 26,000 वैकेंसी निकालने का हमने काम किया है। हम चाहते हैं हमारे गांव का युवा सरकारी नौकरी भी लगे, वो विश्वकर्मा के माध्यम से अपना धंधा स्टार्ट भी करे, और हमारे 35 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्थान हुआ है उसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जिससे कि हमारा रोजगार इधर उधर भटके नहीं। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरे भाई बहने नदी के किनारे बसते हैं, उन सब का ख्याल रखना हमारा सबका काम है। हमारा उन सबका भी काम है जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से और हमारे गरीब व्यक्तियों को फायदा मिल सकता है। हमारी सरकार की योजनाओं को फायदा मिले, और ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति, क्योंकि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि मोदी जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा दिखता है। मैं हमेशा मेरी बात करता हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में कौन रहता है, कौन ऐसी गरीब माँ है, कौन ऐसी दिव्यांग बहन है, कौन ऐसा बेरोजगार युवा है जिसको रोजगार की आवश्यकता है।
ऐसे लोगों को हमें आगे ला करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, उनका लाभ उनको कैसे मिले, ये हम सभी को सोचना होगा। कभी कभी हम दिए तले अंधेरा होता है, देख नहीं पाते। आप उन सभी को देखिए, क्योंकि गरीब की जो दुआ होती है उससे बड़ी दुआ किसी की नहीं होती है। आज हम आपके बीच में आए हैं। हमने आज देखा है, अभी राजाखेड़ा क्षेत्र के होके निकल करके जाएंगे तो सामने हमारा कार्यक्रम है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। किसी भी तरह की हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे। चाहे वो हमारा किसी भी तरह की परेशानी आपको आई है, हमने कलेक्टर, एसडीएम, वहां के पटवारी, तहसीलदार, वहां ग्राम सेवक पटवारी, उस सभी को कहा है कि उसकी सूची बनाए और सूची बना करके सरकार को भिजवाए, जिससे हमारी योजनाओं को लाभ मिल सके, हमारी राहत योजना को आपको लाभ मिल सके। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप उनको भिजवाएं और सरकार का लाभ लें। इतना कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप, क्योंकि मेरा कल रात को लेट कार्यक्रम बना है, आप सब फिर भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैंने तो कहा था कि वहां उतरेंगे, वहां से जाएंगे और सबसे मिलकर के, लेकिन उन्होंने बताया कि काफी संख्या में यहाँ आप लोग आए हुए हैं, तो हमने कहा सबसे मिलकर के आप सभी के दर्शन का लाभ लेते हुए हम चलें। आप सभी के एक साथ इतने भाई बहनों के दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय 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 एक बार तरफ लगी, संजय संजय एक बार तरफ लगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने धौलपुर से सुना, क्योंकि जो विगत दिनों हुई बारिश के बाद में आपदा प्रबंधन की बैठकें लगातार वो पहले से ही ले रहे थे, गंभीर थे इस विषय को लेकर, और यही कारण रहा क्योंकि जिन इलाकों में तेज बारिश की वजह से परेशानी हुई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर बारी बारी से पहुंचे। आज आपने अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखी, फिलहाल धौलपुर की तस्वीरें, जहां पर आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी नजर आ रहे हैं।